हाय, जय महाकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की लाइफ स्टाइल एंड रसोई। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो सॉरी कि मेरा फिर से व्लॉग नहीं आ रहा था। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मतलब मेरा व्लॉग कंटिन्यू रहेगा, लेकिन नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा वीडियो ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो ये ब्लॉग है फ्राइडे का, मतलब कि 1 मई का। तो मैं जहाँ रहती हूँ बिहार के मोतिहारी ज़िला में, तो वहाँ अभी मतलब 2 दिन से बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान और बारिश। तो आज भी सुबह को बारिश हुआ है, तो बाबू मेरी स्कूल नहीं गई है, बड़ी वाली बाबू। तो वो घर पे ही है। यहाँ हम लोग का नाश्ता ये सब हो गया था, तो फिर खाना का तैयारी हो रहा है। और ऐसा है कि मतलब मेरे मोहल्ला में शादी है, तो आज ही है बारात। तो बहुत ज़्यादा मतलब 2 दिन से बारिश हुआ ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब सारा फंक्शन का मज़ा ख़त्म हो गया। और इधर मेरी 2 ननद का भी, 2 ननद मेरी ननद, तो उन लोग का भी शादी था अप्रैल में। तो हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय किए, खूब मज़ा आया और बहुत अच्छे से शादी हो भी गया दोनों का। ये सब मैं नहीं ब्लॉग बना पाई क्योंकि नहीं हो पाता है सबके बीच में, और फिर मतलब इसी वजह से कुछ कुछ रीज़न होता है, इसलिए नहीं बना पाई। तो यहाँ देखिए खाना का तैयारी कर रही हूँ। तो ऐसे तो मतलब ये जो मोहल्ला में शादी है, तो वहाँ 3-4 दिन से हम लोग का खाना वहीं से आ रहा था, खाना नाश्ता रात का भी खाना। लेकिन आज बारात वाला दिन है और मौसम भी बहुत ख़राब, तो हम लोग सोचे कि चलो घर पे ही बना लेते हैं। तो सिंपल ही खाना। तो यहाँ पे मैं दाल फ्राई, चना का दाल का तड़का बनाने का सोची हूँ। तो दाल को मैं बॉयल ये सब कर ली हूँ, और उसमें तड़का लगाने के लिए बस यहाँ पे सब कुछ फ्राई कर रही हूँ। और एक तरफ आलू का लहसुन वाला भुजिया, क्योंकि पता था कि रात में सबको फिर जाना है पार्टी में, तो फिर मसाला वाला खाना ही है। और मेरा भी प्रोग्राम था कि मतलब मैं जाऊँगी शादी में, क्योंकि आंटी बोली थी बहुत ज़्यादा कि आना। वो एंगेजमेंट के टाइम भी बहुत ज़िद की थी, लेकिन उस टाइम मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरी सासू माँ नहीं थी यहाँ पे। तो फिर मुझे अकेले जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ससुराल और मोहल्ला वाला बात है, इस वजह से। तो शादी का मैं सोची थी कि जाऊंगी, लेकिन मौसम ऐसा हो गया ना कि फिर छोटी वाली बाबू को लेके जाना बहुत दिक्कत होता। और मतलब ये बैठेगी नहीं एकदम से, मतलब बाहर एकदम घूमना चाहती है, तो इसलिए मतलब मैं सोची कि नहीं, नहीं जाऊंगी। और जाऊंगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता, और ये भी तंग करती, और फिर मतलब ऐसा होता है कि अपने पापा को ये छोड़ेगी नहीं, तो फिर वो मतलब काम भी नहीं कर पाते। और ये जो दोनों शादी बीता है ना, मेरे हस्बैंड इस दोनों शादी में इतना मतलब मेहनत किए हैं, काम किए हैं कि क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा। तो मेरी मामी सास लोग बहुत ज़्यादा, मामा ससुर लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हुए, बहुत तारीफ़ भी किए हैं कि मतलब ये बहुत ज़्यादा काम संभाले, और मतलब ये अच्छे से संभाले, इसलिए सब कुछ अच्छे से हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हर कोई एक दूसरे का मदद करता ही है। और मतलब तो भगवान थोड़े ही ना आते हैं किसी का मदद करने, इंसान ही किसी न किसी का मदद करता है। तो इंसान को अपने अंदर इंसानियत रखना चाहिए। लेकिन दुनिया ऐसा नहीं है, दुनिया बहुत घटिया लोगों से भर चुका है। और पता है मतलब ऐसा ऐसा चीज़ हो जाता है ना, जिस वजह से मतलब मेरा मन इतना उदास हो जाता है ना, कि इस वजह से भी मतलब एक तो छोटा छोटा बच्चा के कारण। और मतलब मेरे सास ससुर भी अक्सर यहाँ रहते नहीं हैं, मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से वो लोग मतलब हर समय बाहर घूमने ही जाते रहता है लोग। तो इतने बड़े घर में ऊपर नीचे के घर को देखो, संभालो, और दो दो छोटा बच्चा, तो मतलब दिक्कत होता है। और फिर मतलब ऐसा हो जाता है ना कि मतलब कुछ कुछ लोग ऐसा है जो इतना ज़्यादा मतलब आपको टॉर्चर करेगा ना, ऐसा मेंटली टॉर्चर करेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कर पाते हैं। और मतलब यही होता है कि अगर आप दिल के बुरे हैं ना, तो कोई आपको टॉर्चर भी करेगा तो आपको मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अगर मन के सच्चे हैं ना, तो कोई आपको परेशान कर रहा है, हर्ट कर रहा है ना, तो आपको फ़र्क पड़ेगा। और जहाँ आप अपना 100% रिश्ता निभाइएगा दिल से, ईमानदारी से, तो वहाँ पे फ़र्क पड़ता है। तो बहुत सारा रीज़न है जिस कारण से मेरा ब्लॉग नहीं आ पाता है। और मैं बहुत बार मतलब कोशिश करती हूँ कि नहीं, अब मैं कंटिन्यू करूँगी, अब मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि कुछ नहीं रखा है। जो नहीं समझता है आपको, वो कभी नहीं समझ सकता है, चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर दीजिए।
लेकिन नहीं हो पाता है, फिर इंसान मतलब हो ही जाता है दुखी। तो यही सब है। तो यहाँ देखिए दाल फ्राई बन गया है और सही में बहुत टेस्टी बना था। बाबू जब खाई तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया और अभी भी मतलब उसका खाने पीने में वैसा ही नाटक है। और मतलब आज मई का पहला दिन है, तो इसी महीने में मेरी बाबू को, बड़ी वाली बाबू का बर्थडे भी है। तो वही मैं उससे पूछ भी रही हूँ, आज 1 तारीख हो गया, तो वो भी जोड़ रही है कि अब 6 दिन बाद मेरा बर्थडे है, 7 मई को उसका बर्थडे है। तो वो मतलब कोई भी बच्चा अपने बर्थडे को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और मतलब उसके मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो मैं उससे पहले ही सब पूछ ली हूँ कि बाबू तुमको क्या क्या गिफ्ट में चाहिए। तो इस बार वो 7 साल की हो जाएगी, तो वो बोली है कि मुझे इस बार मम्मा 7 गिफ्ट देना। तो मैं बोली हूँ कि ठीक है। तो वो मतलब एक लिस्ट बना ली है, उसमें वो सारा अपना गिफ्ट का लिखी हुई है कि उसको क्या क्या चाहिए। और यहाँ देखिए इधर आलू का भुजिया, भी तो ये माँ छौंकी थी लहसुन वाला, तो फिर मैं मतलब मैं फिर बाद में अपना ऐसे की, क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना कि अ, बहुत कोई मतलब कैमरा के सामने आना भी नहीं चाहता है। तो बस वही है। तो अब यहाँ मैं ससुराल में हूँ, तो मेरी सास को अच्छा नहीं लगता है कि वो कैमरा के सामने आए या कुछ भी। तो बहुत सारा रीज़न है जिस कारण से मतलब हम ब्लॉग नहीं बना पाते हैं। बहुत सारा रीज़न है, कुछ कुछ मेरा कमी भी है, ऐसा नहीं है जिस वजह से ब्लॉग नहीं आ पाता है। और बस कोशिश रहेगा कि हमेशा आए। और आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग को, जो भी नए लोग देखते हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मतलब मेरा यूट्यूब इतना पीछे हो गया है कि मतलब मेरा सब्सक्राइबर भी यहाँ कम हो गया है, मेरे कंटिन्यू नहीं रहने की वजह से। तो क्या करें, अच्छा नहीं लगता है, मन उदास हो ही जाता है। लेकिन हाँ, एक बात हमको जीवन में मतलब सीखने को मिला है कि अपना वक्त कभी भी ना आप मतलब किसी के लिए अपना वक्त को ना बर्बाद मत कीजिए। अगर आप उसके लिए अपने वक्त को बर्बाद करिएगा, उसके लिए अपना कुछ भी छोड़िएगा ना, तो लेकिन कल को वो आपको पलट के बोल सकता है कि हम थोड़ी ना ऐसा बोले थे या कुछ भी। तो इसलिए अपने जीवन में अपना आगे बढ़ने के लिए ना सब कुछ कीजिए, वही अच्छा है। आप आगे बढ़ जाइएगा ना, तो लोग आपके पीछे खुद आएंगे। लेकिन अगर आप दूसरे के खुशी के लिए अगर अपना सब कुछ छोड़ रहे हैं या आप दुखी हो जा रहे हैं ना, तो उससे कुछ नहीं, बाद में वही इंसान आपको खुद पलट के बोल देगा कि हम थोड़ी ना ऐसा बोले थे या कुछ भी। तो यही सब है। और यहाँ देखिए इधर मतलब दूध भी बहुत सारा बच गया था, तो हम सोचे कि दूध का छेना फाड़ देते हैं। छेना रहता है ना, तो बाबू ऐसे मतलब उसको पनीर पराठा बना के दे दीजिए तो वो खा लेती है, या फिर लंच में भी ले जाती है। और हस्बैंड मेरे एक दिन पहले तरबूजा लाए थे, तो वही बाबू पूरा हल्ला कर रहे थे कि मम्मा तरबूजा जल्दी काटो जल्दी काटो। तो हम बोले कि अच्छा रुको काट रहे हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं तरबूजा काटने को बैठ गई। और मौसम मतलब ऐसा नहीं, बारिश होने की वजह से एकदम से ठंडा ठंडा जैसा हो गया था, लेकिन अब आ गया था तो काटना ही था, नहीं तो फिर ख़राब भी हो जाता है। तो इसलिए मैं तरबूजा काट रही हूँ। यहाँ देखिए छोटी वाली बाबू शिवा को, ये तो इतना ज़्यादा शरारती है कि क्या ही बताएं। मतलब अगर कभी कैमरा स्टैंड लगाइए भी तो ये स्टैंड को भी पकड़ के हिला देती है। तो बताए तो बहुत सारा रीज़न है जिस वजह से मतलब मेरा ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाता है। नहीं तो मतलब मुझे तो बहुत शौक़ है कि मैं सोशल मीडिया पे पूरा एक्टिव रहूँ, लेकिन बस बहुत सारा रीज़न है जिस वजह से ऐसा हो जाता है। और इसलिए फिर मतलब आप लगातार कोई चीज़ काम को करते रहिए ना, तो फिर आप मतलब उसमें बहुत अच्छा से आगे बढ़िएगा और आपको बहुत तरह का आइडिया भी आते रहता है। लेकिन अगर आप बीच बीच में छोड़ दीजिएगा ना, तो फिर समझ में भी नहीं आता है कि कैसे क्या करें। तो वही मेरे साथ है। और यहाँ देखिए बाबू तरबूजा खा रही है, और यहाँ मैं शिवा को भी दी हूँ खाने के लिए। तो वो खा तो नहीं रही है, बस ऐसे ही गिरा विरा रही है। और ये भी कैमरा देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत ज़्यादा। और फिर लेकिन मतलब फिर शाम को तो शादी ये सब में जाना था, तो मैं वो सब शूट नहीं कर पाई, क्योंकि नहीं हो पाता है, फिर बाबू को पकड़िए इसलिए। और यहाँ मैं खाना के लिए सलाद का तैयारी कर रही हूँ, तो वही खीरा छील रही हूँ। और मैं नहीं गई शादी में, बाकी सब लोग गया, मैं और मेरी छोटी वाली बाबू हम दोनों घर पे ही थे। और उसके बाद सब लोग, ये लोग बहुत लेट से रात को आए। और मुझे इतना ज़्यादा डर हो रहा था, अकेले में इतना ज़्यादा डर हो रहा था कि कुछ देर के लिए तो मतलब मैं, सामने में मेरी फ्रेंड है तो वो भी गई थी, तो वो मेरे लिए खाना लेके चले आई थी।
तो वो जब मेरा खाना लेके आई, जब पार्टी में से लौटी, तो मैं मतलब खा ली। उसके बाद उसको बोली कि मतलब आप थोड़ी देर मेरे पास और बैठिए अभी। तो मैं आधा पौन घंटा उसको अपने पास बैठाई, क्योंकि इतना ज़्यादा डर हो रहा था ना कि मतलब लग रहा था कि मतलब डर से क्या हो जाएगा, मतलब डर से बेहोश हो जाएंगे कि मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा डर हो रहा था, क्योंकि मतलब ऐसा कुछ हो गया था अभी कुछ दिन पहले। और यहाँ देखिए ये दिन का खाना है हम लोग का। तो कुछ नहीं, चावल, दाल फ्राई, आलू का भुजिया, सलाद और चिप्स, बस ये सब है। और खाना सच में बहुत सिंपल था और बहुत टेस्टी बना था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और सबको क्या, सबसे ज़्यादा मतलब मेरी बेटी को पसंद आया, क्योंकि उसको तो खाने में बहुत ज़्यादा ही नखरा है। तो उसको पसंद आया तो मतलब वो खा लेती है मन से, ना तो फिर मन एकदम से खुश हो जाता है।